आखिरकार ऋषभ पंत के शतक के बाद अंदर खड़े सुनील गावस्कर उनको क्या करने को बोल रहे थे, या फिर ऋषभ पंत और केएल राहुल के शतक पर गौतम गंभीर, शुभमन गिल, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर के क्या क्या रिएक्शंस आते हैं, या फिर यहाँ पर अंदर बैठे शुभमन गिल और गौतम गंभीर क्या देख रहे थे, या फिर यहाँ पर ऋषभ पंत ऐसा क्या करते हैं कि उन पर बॉलिंग डाल रहे क्रिस वोक्स भी हंसने लगते हैं, या फिर यहाँ पर भाई अंदर बैठे गौतम गंभीर किसके लिए तालियां बजा रहे थे, या फिर ऋषभ पंत ने ऐसी क्या क्या चीज करी थी जिससे भाई बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के बॉलर्स तो काफी परेशान हो चुके थे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। चौथे दिन का खेल शुरू होता है और शुभमन गिल और केएल राहुल जब बैटिंग करने आते हैं तो इंडिया के ऑलरेडी यहां पर भाई 2 विकेट कल गिर चुके थे और आते ही भाई शुभमन गिल भी वहां पर आउट हो जाते हैं। एकदम से जब उनका विकेट पड़ता है तो इंडिया भाई काफी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाती है। अब बैटिंग करने आते हैं ऋषभ पंत। लग रहा था इंडिया की इतनी बुरी सिचुएशन देख के ऋषभ पंत वहां पर भाई बढ़िया डिफेंस वाली बैटिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने क्रिस वोक्स की भाई एक ही बॉल डिफेंड करी, उसके बाद बाहर निकल के वो चौका मारने जाते हैं जिस पर की एज लगती है और पीछे की तरफ चौका जाता है। वहां पर ऋषभ पंत आउट भी हो सकते थे और जब ये एज उनकी लगी तो क्रिस वोक्स भी भाई थोड़े से सरप्राइज थे कि भाई इंडिया की इतनी बुरी सिचुएशन है और ये बंदा यहाँ पर भी चौके मारना चाह रहा है, तो वो तो भाई उनके ऊपर हंस रहे थे। दूसरी तरफ से केएल राहुल भी उनके पास जाके उनको बोलते हैं शॉट के बाद कि भाई आराम से खेल, यहाँ पर अगर तेरा विकेट पड़ा तो इंडिया बुरी सिचुएशन में फंस जाएगी। वहीं इसी बीच जब कैमरा एकदम से ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता है और जो शुभमन गिल अभी आउट होके अंदर गए थे वो हमें गौतम गंभीर के साथ बैठे हुए दिखते हैं और अपने डिसमिसल को वो बड़ी ध्यान से देख रहे थे। साथ में हमें गौतम गंभीर भी पूरे गंभीर रूप से शुभमन गिल के विकेट के रिप्ले को बार बार देखते हुए दिख रहे थे। पर इसकी दूसरी तरफ ग्राउंड पर ऋषभ पंत तो भाई ताबड़तोड़ पारी खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसकी दूसरी तरफ बिल्कुल अपोजिट केएल राहुल हर एक बॉल पे भाई डिफेंस कर रहे थे। या तो बॉल बैट के बीच में लग रही थी या फिर वो भाई बॉल बढ़िया से लीव भी कर रहे थे। यहाँ तक कि क्रिस वोक्स भी भाई सरप्राइज हो रहे थे बार बार केएल राहुल की इस लिविंग टेक्निक को देखते हुए, क्योंकि बॉल बिल्कुल बैट के उनके पास से ही जा रही थी लेकिन वो एज नहीं लगने दे रहे थे। और ऐसे ही डिफेंस करते करते बीच में एक आधा चौका मार के केएल राहुल जब अपनी 50 पूरी करते हैं तो अंदर से कैप्टन शुभमन गिल भी उनके लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक भाई पिलर बन के खड़े थे केएल राहुल इंग्लैंड के सामने। अगर यहाँ केएल राहुल का विकेट पड़ता तो एकदम से इंडिया के भाई जो नीचे के विकेट्स थे वो पत्तों की तरह ढह सकते थे। पर इसकी दूसरी तरफ से ऋषभ पंत तो भाई अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो फिर से ऐसे ही अतरंगी शॉट मारने जाते हैं, एज लगती है, बॉल ऊपर हवा में खड़ी हो गई थी। ऋषभ पंत भी उसको ऊपर देख रहे थे, लग रहा था ऋषभ पंत आउट, लेकिन वहां पर हवा काफी तेज चल रही थी तो बॉल पीछे की डायरेक्शन में बाउंड्री लाइन की तरफ जाती है और ऋषभ पंत यहां पर बाल बाल बच जाते हैं। भाई यहां पर ऋषभ पंत ऐसे ऐसे शॉट्स खेल के प्लेयर्स और साथ में इंडियन फैंस को हार्ट अटैक तो देने ही वाले थे, लेकिन इसका एक पॉजिटिव रूप भी निकल के आता है, क्योंकि जब वो एक और ऐसा शॉट मारने की कोशिश करते हैं तो उस पर उनके पैड पर बॉल लगती है और बॉलर भाई वहां पर अपील करते हैं, उनको लगता है ऋषभ पंत LBW आउट हैं, लेकिन अंपायर जब आउट नहीं देते तो बेन स्टोक्स इतनी कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि भाई ऋषभ पंत गिर पड़ रहे थे तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो बॉल इनलाइन होगी भी या नहीं होगी। तो बेन स्टोक्स कंफ्यूजन में आके भाई रिव्यू ले लेते हैं, लेकिन रिप्ले में देखने को मिलता है इन लाइन तो बॉल तो छोड़ ही दो भाई, बॉल सीधी बैट पे ही लगी थी, एज लगी थी। इंग्लैंड यहाँ पर ऋषभ पंत के इस शॉट की वजह से एक रिव्यू तो गवा देता है।
ऋषभ पंत के इन शॉट्स ने एक अच्छी चीज तो यहाँ पर ऑलरेडी कर दी थी। पर केएल राहुल अभी भी भाई नॉर्मल वही अपनी डिफेंसिव पारी खेल रहे थे। बॉल यहाँ तक कि उनकी बॉडी पे लग रही थी, कभी उनके मेन पुर्जे पे भी लग रही थी, कभी ग्लव्स पे भी लग रही थी, कभी छाती पे भी लग रही थी, लेकिन केएल राहुल फिर भी वहीं पर डटे खड़े थे। वो वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर दूसरे एंड पर खड़े ऋषभ पंत को भी लगता है कि मुझे भी अब डिफेंड करके खेलना पड़ेगा, और वो हमें स्टंप माइक पर कहते हुए भी सुनते हैं, खुद को ही बोल रहे थे कि क्यों तू बार बार अगेंस्ट द विंड शॉट खेल रहा है, तू आउट हो जाएगा, आराम से खेल। और फिर तो इसके बाद भाई ऋषभ पंत वहां पर अपना डिफेंस गेम दिखाने लगते हैं। लेकिन ऋषभ पंत जब शॉट मारने जा रहे थे तब एज लग के तब भी चौका जा रहा था। बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के बॉलर्स परेशान हो रहे थे। अब जब वो डिफेंस करने लगते हैं तो फिर से भाई एज लग के चौके पीछे की तरफ जाते हैं, तो बेन स्टोक्स की तो भाई शक्ल बिल्कुल रोने को हो जाती है। साथ में आप बॉलर की भी शक्ल देख सकते हैं, वो ऋषभ पंत की बैटिंग से कितने ज्यादा परेशान हो चुके थे। और एक बार तो ऋषभ पंत की एज लग के सीधी भाई स्लिप्स में से कैच गई थी, जिसमें कि बेन स्टोक्स ने स्लिप्स लगा ही नहीं रखी थी। और ये चीज देख के तो बेन स्टोक्स अपने मुंह पर भाई टोपी रख लेते हैं कि इस ऋषभ पंत का मैं क्या करूं, ये बंदा तो आउट होने का नाम ले ही नहीं रहा है। और ऋषभ पंत धीरे धीरे ऐसे बैटिंग करते करते अपनी 50 पर पहुंच जाते हैं। और इस टाइम पर आप ये स्कोर कार्ड ध्यान से देखो, ऋषभ पंत थे 51 रन पे और केएल राहुल थे 86 रन पे। आप फासला देख सकते हैं दोनों में कितना ज्यादा था। लेकिन 50 होते ही ऋषभ पंत की बुद्धि घूमती है और वो बंदा पता नहीं भाई क्या डिसाइड करता है। उसके बाद तो वो धे चौका धे छक्का मारने लग जाता है। वो नहीं सोचता कि मैं आउट होऊंगा या नहीं। वो एक ओवर में भाई बसीर को, जिसके की बाल हैं, हमें लगा था कि वो बस गंजे स्पिनर को पीटते हैं, लेकिन वो बंदा बसीर को भाई एक ही ओवर में 2 छक्के मार देता है। फिर भी नहीं रुकता, वो लगातार भाई वहां पर बॉलर्स को ओवर में एक आधा चौका मारता जाता है। और जो फासला अभी तक 51 और 86 का था, वो एकदम से भाई 72 और 86 पर आ जाता है। यानी केएल राहुल अभी भी 86 रन पर थे और ऋषभ पंत एकदम से 72 रन पर पहुंच जाते हैं। अंदर बैठे खिलाड़ी इंडियन टीम के ऋषभ पंत के चौकों पर तालियां बजा रहे थे। लेकिन जो ये बसीर स्पिनर को ऋषभ पंत के खिलाफ लगाने का आइडिया पता है किसका था? बेन स्टोक्स नहीं, ब्रैंडन मैकलम का। उन्होंने कहा था ऋषभ पंत के खिलाफ यहाँ पर स्पिनर लगा के देखो। लेकिन इसकी दूसरी तरफ केएल राहुल आराम आराम से अपनी पारी को खेलते हुए एक आधा चौका बीच में मार मार के अपना शतक पूरा करते हैं। और जैसे ही उनका शतक पूरा होता है तो इंडियन डगआउट में सारे प्लेयर्स और कैप्टन खड़े होके उनके लिए हमें तालियां बजाते हुए दिखते हैं। और जैसे ही उनके नाम ये शतक होता है, वो अपने नाम एक और रिकॉर्ड कर लेते हैं इंग्लैंड की धरती पर। इंग्लैंड की धरती पर अब केएल राहुल इंडियन ओपनर के सबसे ज़्यादा शतक थे, जो कि थे 3 शतक। वो बात अलग है कि केएल राहुल ने जैसे ही शतक पूरा किया, इतने ज़्यादा तो कोई सेलिब्रेशंस नहीं किए, लेकिन भागते भागते वो भाई हमें वॉशरूम की तरफ जाते हुए दिखे। लग रहा था 100 के लिए वो कंट्रोल करके वहां पर बैटिंग कर रहे थे। और फिर इसकी दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी बस अपना शतक पूरा ही करने वाले थे और 98 रन पर पहुंच चुके थे। वहां पर सारे दर्शक, इंडियन डगआउट में सारे प्लेयर्स, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज, यहाँ तक कि सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री भी बाहर खड़े भाई ऋषभ पंत के शतक का वेट कर रहे थे। लेकिन ये बंदा भाई अतरंगी ही है, इसके दिमाग में कुछ और ही चलता है। ये वहां पर लगातार डॉट बॉल्स खेलता ही जाता है और वो 2 रन बनाने का नाम ही नहीं लेता। ये वहां पर 14 डॉट बॉल खेल जाता है लगातार, लेकिन अपने वो 2 रन ना बना के शतक ही नहीं पूरा करता। पर फिर फाइनली कैसे ना कैसे करके ऋषभ पंत जब अपना शतक पूरा करते हैं और सब वेट कर रहे थे कि उनका सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, वो कलाबातियां मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कलाबातियां नहीं मारते हैं और डगआउट में सारे इंडियन प्लेयर्स तो खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा ही रहे थे। साथ में रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर तक
उनका शतक इतनी देर तक वेट करते हैं होने का और फिर उनके लिए क्लैपिंग भी करते हैं। यहाँ तक कि सुनील गावस्कर तो भाई उनको बोलने लगता है ऐसे करके कि भाई एक गुलाटी तो मार के दिखा ही दो ऋषभ पंत, लेकिन वो मना करते हैं। सुनील गावस्कर को बोलते हैं अगले टाइम करूंगा। और यहाँ पर ये भाई वो अनोखा सा सेलिब्रेशन करते हैं। पता नहीं ये अपनी आंख पे ऐसे उंगलियों से क्या निशान बना रहे थे। और फिर तो शतक पूरा होते ही ऋषभ पंत फुल ट्राई मारते हैं चौके छक्के मारने की। वहां पर वो एक आधे चौके छक्के मारते भी हैं, लेकिन फिर भाई उनका विकेट गिरता है इसी के चक्कर में। और जब वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे आउट होने के बाद, तो गौतम गंभीर भी हमें उनके लिए तालियां बजाते हुए दिखते हैं और सारा इंग्लिश क्राउड तो उनको स्टैंडिंग ओवेशन दे ही रहा था। लेकिन इसके बाद आते हैं करुण नायर बैटिंग करने, और तभी वहां पर भाई इंग्लैंड ने न्यू बॉल भी ले ली थी। और जैसे ही इंग्लैंड वहां पर नई बॉल लेता है, फिर तो भाई इंडियन टीम के विकेट्स धड़ाधड़ गिरने लगते हैं। 333 रन से लेके 349 रन के बीच में बस 16 रन के गैप में ही इंडिया वहां पर अपने 5 विकेट्स गिरवा के ऑल आउट हो जाता है। ऐसा तो भाई किसी ने फिर से सोची ही नहीं थी कि इंडिया इतनी जल्दी से एक और कोलैप्स अपनी बैटिंग का कर देगा। पर फिर भी यहां पर इंडिया ने इंग्लैंड को 371 रन का टारगेट तो दे ही दिया था। फिर 20-25 मिनट के लिए इंग्लैंड वहां पर बैटिंग भी करने आता है। वहां पर जसप्रीत बुमराह के हाथ में नई बॉल भी थी, लग रहा था एक आधा विकेट तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन वहां पर विकेट तो नहीं मिलता। साथ में इंग्लैंड के बैट्समैन बॉलर्स को और तंग करते हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम ओवर हो, तो बार बार वो तैयार हो ही नहीं रहे थे। और बार बार जसप्रीत बुमराह ऐसे ही हाथ करके अंपायर को बोल रहे थे ये क्या हो रहा है, ये तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। और वो ऐसे ही 1-2 ओवर कम ही होने देते हैं और वहाँ पर इंग्लैंड का आज तो एक भी विकेट नहीं गिरता है।